हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तरुण डिजिटल क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है नेटवर्क क्लाइंट्स के लेडर नेटवर्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेडर नेटवर्क। लेडर नेटवर्क, अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ सर्किट एलिमेंट्स कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। द सर्किट एलिमेंट में बी रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, कॉइल और कैपेसिटर। तो जो लेडर नेटवर्क होता है वो एक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक नेटवर्क होता है, जहां पर जो इंपिडेंस होते हैं वो, या फिर आप कहें तो सर्किट एलिमेंट जो होते हैं, सर्किट एलिमेंट या तो रेसिस्टेंस हो सकते हैं, रेसिस्टर हो सकते हैं, इंडक्टेंस हो सकते हैं, या फिर कैपेसिटर हो सकते हैं। तो रेसिस्टर, इंडक्टेंस और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन से, और ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ लेडर नेटवर्क बनता है। अ लेडर नेटवर्क में भी डिस्क्राइब एज अ कैस्केड कनेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ सिमेट्रिकल टी सेक्शन और पाई सेक्शन। तो ये टी सेक्शन और पाई सेक्शन के 4 टर्मिनल नेटवर्क के तरफ लेडर नेटवर्क होता है। तो यहाँ पर टी कॉम्बिनेशन के साथ भी आप एक कैस्केड कनेक्शन के साथ लेडर नेटवर्क का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर आप पाई सेक्शन को कैस्केडिंग कनेक्शन के साथ लेडर नेटवर्क को बना सकते हैं। तो ये था एक लेडर नेटवर्क का बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन था। तो चलिए अब इसमें हमें जो निकालना होता है वो निकालना होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसकी ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा रेसिस्टेंस लगा हुआ है उसका जो नाम दिया गया है वो नाम है P, Q, R, S, T और U। ये 6 जो रेसिस्टेंस लगे हुए हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ साथ सीरीज कनेक्शन में भी लगा हुआ है। इसका मतलब जो कुछ इसमें ऐसे भी रेसिस्टेंस हैं जो पैरेलली कनेक्ट हैं, और कुछ ऐसे रेसिस्टेंस है जो आपके सीरीज में कनेक्ट है। तो जो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टाइप के रेसिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टली कनेक्ट हैं, और कुछ 3 जो रेसिस्टर्स हैं Q, S और U, ये वर्टिकली कनेक्ट हैं। तो इस लेडर नेटवर्क में जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा वो 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पहला जो कैलकुलेट करने का मेथड होता है वो होता है सीरीज पैरेलल मेथड। पहला जो मेथड होता है वो होता है सीरीज पैरेलल मेथड, और दूसरा मेथड होता है कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड। तो 2 मेथड से हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सीरीज पैरेलल मेथड। सीरीज पैरेलल मेथड में जो सीरीज और पैरेलल में रेसिस्टेंस लगे हुए हैं उसका इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, और इक्विवेलेंट कैलकुलेट के बाद एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा, वो देखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यदि हम इस एंड से बात करें, इसके नेटवर्क के U टर्मिनल से, ये U एंड से बात करें, तो आप देखेंगे कि U और T जो है वो पैरेलली कनेक्ट है S के साथ। मतलब क्या, ये U और T एक सीरीज कॉम्बिनेशन है, और यहाँ से यदि करंट फ्लो करता है तो वो जब इस नोड पे जाएगा तो यहाँ वो S की ओर करंट फ्लो करेगा और R की ओर करंट फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या, ये जो नोड है इस पॉइंट पर करंट का डिवीजन होगा, यहाँ करंट डिवाइड होगा। तो इसका मतलब U और T एक सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ है, और जो S के साथ पैरेलली कनेक्ट है। तो T और U जो सीरीज में है तो इसे हम लिखेंगे T प्लस U, जो एक सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ है, जो पैरेलली कनेक्ट है हमारा S के साथ। तो ये 1/S के साथ फ्रैक्शन में लिखेंगे, रेसिप्रोकल में लिखेंगे, तो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमारा निकलेगा। यहाँ से S, T और U सेक्शन का हम यहाँ से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। और जब ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के बाद जब आगे की ओर हम प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर ये जो R है ये R सीरीज में कनेक्ट होगा S, T और U के, तो R सिंपली ऐड होगा। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारा
टी, यू और एस था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ निकला, और आर जो है वो सीरीज में था, इसीलिए वो सिंपली ऐड किया गया है इन रेसिस्टेंस को। अब इस यहाँ तक यदि आपने इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल रखा है तो अभी जो Q है ये Q फिर से पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो नोड है यहाँ पर करंट का डिवीजन होता, तो ये Q पैरेलल कॉम्बिनेशन में आएगा। तो हमारा जो ये इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यहाँ से निकलेगा इस पार्ट का, ये U, T, S और R जो हमारे पास ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकला ये Q के साथ पैरेलली कनेक्ट है। तो यहाँ से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाकर यहाँ से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक का इक्विवेलेंट, इस रीजन का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो RTSU है वो पैरेलली कनेक्ट है Q के साथ। और जब यहाँ तक का आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो P है वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा और वो सिंपली ऐड होगा। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यदि आप U, T, S और RQ का यदि हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन है P के साथ जो सिंपली ऐड हो जाएगा इन सारे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के सीरीज में, ये P कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये सेक्शन जो है हमारा इक्विवेलेंट था जो पैरेलली कनेक्ट किया था Q के साथ, और P जो है वो सीरीज के साथ कनेक्ट था, इसीलिए यहाँ पर सिंपली ऐड होगा। ये सारा कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा वो कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन होगा। तो ये था सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मेथड, जहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने का हमारे पास दूसरा मेथड भी है जिसे कहते हैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड में लैडर नेटवर्क में किस तरह से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालते हैं ये आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड्स में यदि हमारे पास एक लैडर नेटवर्क है, यदि वहाँ पर हमें कैलकुलेट करना हो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, तो आपको पता है कि जो लैडर नेटवर्क है वो T या फिर पाई नेटवर्क के कॉम्बिनेशन के साथ बनता है जब कैस्केड कनेक्शन के थ्रू वो होता है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन मेथड होता है तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है कि हमारे पास एक हॉरिजेंटल कनेक्शन होते हैं रेसिस्टेंस के, जैसे कि P, R और T ये हॉरिजेंटल कनेक्शन है, जबकि Q, S और U ये जो है हमारे पास वर्टिकल कनेक्शन है। तो हॉरिजेंटल कनेक्शन और वर्टिकल कनेक्शन के कॉम्बिनेशन के साथ ये लैडर नेटवर्क है। तो जहाँ भी हमें हॉरिजेंटल कनेक्शन देखने को मिलेगा, जहाँ भी हमें हॉरिजेंटल कनेक्शन देखने को मिलेगा वो सिंपली ऐड होगा। वहाँ पर सिंपली हम उसे ऐड कर देंगे, जैसे कि P के साथ ऐड होगा या फिर R के साथ या फिर T के साथ वो ऐड हो जाएगा। लेकिन जहाँ पर वर्टिकल कनेक्शन देखने को मिलेगा वहाँ पर हम उसे रेसिप्रोकल फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल के साथ उसे ऐड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यदि मैं बात करूँ U एंड से, यदि मैं इस एंड से बात करूं तो आप U एंड से देखिए, जैसे कि ये जो T था वो हमारा हॉरिजेंटल कनेक्शन है और U जो है वर्टिकल कनेक्शन है। तो मैं यहाँ लिखूंगा T प्लस 1/1 U के फॉर्म में लिखूंगा, फ्रैक्शन के टर्म में। मैं आगे यदि प्रोसीड करता हूँ, यहाँ देखिए आप S जो है वो फिर से वर्टिकल कनेक्शन है। तो वर्टिकली इसे वर्टिकल लिखने के लिए 1/S प्लस पहले से जो मैंने लिख रखा है वो। अब नेक्स्ट यदि आगे प्रोसीड करते हैं तो R हमारे पास एक हॉरिजेंटल कनेक्शन है जो सिंपली ऐड होगा, ये रेसिप्रोकल में ऐड नहीं होगा, ये सिंपल एक एडिशन होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ऐड हो गया। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हुए आगे की ओर ऊपर की ओर शिफ्ट करते हैं। और यदि हम नेक्स्ट प्रोसीड करें तो यहाँ हमारे पास Q है जो वर्टिकल है, जिसे मैं फिर से रेसिप्रोकल में लिखूंगा। और जब फर्दर आगे जाऊंगा तो ये हमारे पास है P जो कि हॉरिजेंटल कनेक्शन है, तो ये एक सिंपली ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे राइट फ्रॉम द बॉटम टू
टॉप, तो यहाँ से आप एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से भी ये भी एक मेथड है कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड, जहाँ से हम लेडर नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास एक इक्विवेलेंट एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनता है जो हमारा सीरीज और पैरेलल मेथड में आया था। तो ये एक प्रोसेस है लेडर नेटवर्क में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने का। दो मेथड था हमारे पास, सीरीज पैरेलल मेथड और एक दूसरा था कंटिन्यूड फ्रैक्शन मेथड।